बच्चों, welcome back to my channel. We are going to start a new chapter. It is polynomial. Polynomial start करने से पहले यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सजेशन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए पॉलिनोमियल स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, जब आप जूनियर क्लासेस में थे तो आपने अलजेब्रा पढ़ा होगा और उस अलजेब्रा में आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो पढ़े ही होंगे और उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड आपने उनको एडिशन करना, उनको सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये करना आपने सीखा ही है। साथ में आपने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज भी यूज करनी सीखी होंगी और उसको फैक्टराइज करना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना ये भी आपने सीखा था। तो अब हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं, लेकिन बस इतना है कि उन्हीं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम अब पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं या अब हम 9th क्लास में उसको पॉलिनोमियल कहेंगे। तो अलजेब्रा किस तरह से लिखा जाता है, किस फॉर्म में होते हैं अलजेब्रा? जैसे 3x, चलिए इसमें स्क्वायर भी लगा दीजिए। आपने इस तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस तो पढ़े ही होंगे, ओके, इसके बारे में आप जानते ही होंगे। तो अब आप एक चीज देखिएगा, इस 3x स्क्वायर में आपको क्या नजर आ रहा है? क्या क्या नजर आ रहा है? एक है 3, एक है x और एक x की पावर 2। तो इसमें आपने ये देखा होगा कि जो 3 है वो एक कांस्टेंट होती है। 3 क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है जो चेंज नहीं होती। और जो ये x है ये वेरिएबल होता है, इसको हम वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल मीन्स वेरीज, वेरीज मीन्स इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, मीन्स वेरीज। और ये जो 2 है ये क्या है? पावर। तो आपने अपनी 6th, 7th, 8th क्लास में ये आपने पढ़ा था, जिसको अब हम 9th क्लास में पॉलिनोमियल के नाम से जानेंगे या इनको हम पॉलिनोमियल कहेंगे। तो इसी तरह से जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं उनको अब हम पॉलिनोमियल कहेंगे। इस पॉलिनोमियल में हमने जो 3x की पावर 2 लिखी है ये एक टर्म है। अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल लिखकर दिया था 3x पावर 2, ये एक पॉलिनोमियल बताया है मैंने आपको। तो आपने देखा मैंने इसको क्या बोला था? कांस्टेंट। 3 इज कांस्टेंट मीन्स फिक्स्ड वैल्यू और x क्या है इसमें? वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स वेरीज, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है या होती रहती है। और ये क्या है? फिक्स्ड वैल्यू होती है, कांस्टेंट। और जो ये 2 है ये है पावर, ओके, पावर ऑफ x। हम इसको पावर ऑफ x भी कहते हैं। ये है, तो इट मीन्स जो यहाँ कांस्टेंट है वो एक फिक्स्ड वैल्यू है, ओके। और ये जो फिक्स्ड वैल्यू है ये किस फॉर्म में हो सकती है? देखिए, एक होल नंबर के फॉर्म में हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, मींस ये इंटीजर के फॉर्म में हो सकती है, कांस्टेंट वैल्यू, ओके। और जो वेरिएबल्स होते हैं वो उस पॉलिनोमियल के x, y, z इस फॉर्म में लिखे जाते हैं, ओके। और जो ये पावर है, जो पावर होती है वो होल नंबर से बनती है। जो पावर होती है वो क्या होती है? होल नंबर से बनती है, जो होल नंबर 0, 1, 2, 3 से स्टार्ट होती है। तो ये क्या है? ये पावर ऑफ x है, ओके। जो ये होल नंबर जो लिखा है ये क्या होती है? पावर ऑफ x होती है। तो अगर इसको किस फॉर्म में लिखा जाए या इससे मैं टर्म बनाना चाहूँ तो इससे जो टर्म बनेगी वो इस फॉर्म से बन सकती है कि कांस्टेंट
वेरिएबल और पावर में होल नंबर। बात समझ में आ गई? कोई भी अगर हम कोई भी टर्म अगर हम तैयार करें तो उसको हमें इस फॉर्म में लिखना होगा, कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल और वेरिएबल की पावर होल नंबर के फॉर्म में होगी। ओके, अब देखिए जैसे मान लीजिए 5x की पावर 3, तो 5 कांस्टेंट, 5 तो हो गया कांस्टेंट, x वेरिएबल एंड जो ये पावर 3 है वो हो गया होल नंबर। तो ये एक पॉलिनोमियल हो गया। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल लिखा था, जैसे ये एग्जांपल है 5x3, मैंने आपको इसे कांस्टेंट बोला था। तो ये जो कांस्टेंट है ये कोफिशिएंट है किसका? x का। ये जो 5 है इज द कोफिशिएंट ऑफ x। इसको हम कोएफिशिएंट ऑफ x मानेंगे, बोलेंगे। ये तो आप जानते ही हो कि वेरिएबल है, ठीक है। और ये जो पावर जिसको हम बोल रहे थे जो होल नंबर के फॉर्म में लिखी जाती है, ये पावर होती है और ये हाईएस्ट सॉरी इसको हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। ओके, अब एक चीज देखिए, जो पॉलिनोमियल होती है, पॉलिनोमियल होता है उसको हम डिनोट किस तरह से करते हैं? उसको पॉलिनोमियल को डिनोट करने के लिए हम उसको पी एक्स के फॉर्म में लिखते हैं। पी एक्स के फॉर्म में, पी मीन्स पॉलिनोमियल एंड एक्स मीन्स उस पॉलिनोमियल में हमने जो वेरिएबल यूज किया गया है वो एक्स है। ओके, तो हम जब इसको प्रोनाउंस करेंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। हम इसे क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। आप कि यहाँ पे जैसे मैंने p लिखा है, p x से मैंने डिनोट किया, तो आप इसकी जगह आप q x p यूज कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर है ये 5x³ है, तो मैं इस पे क्या वेरिएबल यूज किया गया है? x यूज किया गया है, तो मैं इसको बोलूंगी ये पॉलिनोमियल ऑफ x। तो ये क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल ऑफ x। अगर मैंने लिखा है 3t² प्लस 5, तो ये क्या है? इसमें कौन सा वेरिएबल यूज किया गया है? t यूज किया गया है। तो ये जो पॉलिनोमियल है इसको मैं क्या बोलूंगी? पॉलिनोमियल ऑफ t। जो टर्म होता है, टर्म्स, वो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उससे बनता है। जो मैंने आपको बताया था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अब हम पॉलिनोमियल कहेंगे। ये कांस्टेंट होता है, ये वेरिएबल होता है और ये पावर होती है, इसको मिलकर बनता है टर्म। तो ये फर्स्ट टर्म होगी, ठीक है। इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म है? 1 टर्म। और इसी तरह से अगर मैं इस पे 5 प्लस कर दूं या ऐड कर दूं तो इसमें कितने टर्म्स हो गए? 2 टर्म्स। इसी तरह से 3x⁻² प्लस 2x प्लस 1 लिख दूं तो इसमें कितने टर्म्स हो गए? 3 टर्म्स। तो इस तरीके से हमने जब टर्म्स को आपस में एक फॉर्म में लिखा तो हम इसे पॉलिनोमियल कहेंगे। अब जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उनके टर्म्स के बेसिस पे हम उनको किस नाम से बुलाते हैं वो देखिएगा। जैसे 2x है, 2x की पावर 3 है, इसमें सिर्फ 1 टर्म यूज हुआ है, इस पॉलिनोमियल में सिर्फ 1 टर्म यूज हुआ है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? मोनोमियल। हम इसको मोनोमियल से इसको हम मोनोमियल कहें। 2x² प्लस 3, इसमें कितने टर्म्स यूज हुए हैं? 2, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे बाइनोमियल। 3x³ प्लस 2x² प्लस 3, इसमें कितने टर्म्स यूज हुए हैं? 3 टर्म्स, 1 2 3, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। 4x⁻³ प्लस 5x⁻² प्लस 2x प्लस
प्लस 3। तो देखिए इसमें कितने टर्म्स यूज हुए हैं, 1 2 3 एंड 4। इसमें 3 से ज्यादा टर्म्स यूज हुए हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। ओके, ये टर्म्स के बेसिस पे हमको इनको कहते हैं। इसमें 1 टर्म है मोनोमियल, इसमें 2 टर्म्स है बाइनोमियल, इसमें 1 2 3 टर्म्स है ट्राइनोमियल, इसमें 1 2 3 4 टर्म्स है, इसलिए पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल है 5x3। आप जानते ही ये तो कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है और ये होल नंबर के फॉर्म में होता है, तो इसको हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। ये मैंने बताया था अभी आपको, इसको क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। 2x² प्लस 3x प्लस 1 ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें 3 टर्म्स यूज हुए हैं। इसमें हाईएस्ट पावर आपको बतानी है या डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल आपको पता करना है, या आपसे पूछा जाए कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताइए, तो आप इस पॉलिनोमियल में इस पे हाईएस्ट पावर देखेंगे। तो हाईएस्ट पावर कैसे देखेंगे, देखिए इस x की पावर 2 है, इस x की पावर में कुछ नहीं लिखा तो 1 लिखते हैं, और इस 1 के साथ x नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये x की पावर 0 से डिनोट किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए इस पे 2 की पावर है, इस पे 1 की पावर है, इस पे 0 की पावर है, तो हाईएस्ट पावर कहाँ है, इस पर है। तो ये जो हाईएस्ट पावर है यही डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो हाईएस्ट पावर इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, और वो कितना है, 2 है। इसी तरह से 5x³ 5x की पावर 4 प्लस 6x³ प्लस 2x 2 प्लस 3। अब यहाँ पे बताइए हाईएस्ट पावर क्या है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है। तो आप पूरी पॉलिनोमियल को ध्यान से देखिएगा, इसमें 4 की पावर है, इसमें 3 की पावर है, इसमें 2 की पावर है, इसमें क्या मानेंगे, x की पावर 0 लेंगे। तो इसमें हाईएस्ट पावर कौन है, 4। तो यही हाईएस्ट पावर जो होती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है, और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है, इसमें 4 है। अब इसी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेसिस पे हम ये पता करेंगे कि इन पॉलिनोमियल को किस नाम से जानते हैं, किसके बेसिस पे, पावर, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल के बेसिस पे। मान लीजिए 2x प्लस 5 है, इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री जो है, सॉरी हाईएस्ट पावर जिसे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं, वो इसमें क्या है, 1 है, क्योंकि इस 5 के साथ जो x है उसकी पावर 0 है, इसकी पावर 0 है, इस पे 1 है, तो इसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। मान लीजिए 3x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 2, ये आपके पास पॉलिनोमियल दिया है। तो इसमें पावर है 2 की, इसमें 1 की पावर है, और यहाँ 2 के साथ x की पावर 0 है। तो इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, डिग्री क्या है इसकी, 2 है, तो हम इसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 6x पावर 3 प्लस 4x पावर 2 प्लस 2x पावर x 2x प्लस 3। अब यहाँ देखिएगा इसकी जो डिग्री है वो है 3, इस पे जो पावर है वो 3 है, इस पे 2 की पावर है, इस पे 1 की पावर है, और इस 3 के साथ x की पावर 0 है। तो हाईएस्ट पावर 3 है, यानी कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 3 है। तो इसके वजह से इसका जो नाम है, इसको जो बोलेंगे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। क्या बोलेंगे इसे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस तरह से हमने आज पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट किया और उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करी। आपकी जो भी डाउट्स हैं, आप अपने डाउट्स
कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आप बता सकते हैं। आप अपने जो भी क्वेरीज हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, आप पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सजेशन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।